ज्ञानी जन पाप पुण्य के तत्व से तो परे हो जाते हैं भाई, पाप पुण्य के भाव से, कर्तापन के अभिमान से मुक्त हो जाती है, उनकी परिधि में ही प्रवेश करते। पर आप पढ़ेंगे ज्ञान योगी के लक्षण पढ़ेंगे, इंद्रियों के गुण में बरत रही हैं, भक्त योगी के लक्षण पढ़ेंगे, कर्म योगी के लक्षण पढ़ेंगे, आपको एक बात बड़ी अच्छे से समझ में आएगी कि जो मुनि ज्ञानी के लक्षण यहाँ कृष्ण ने बताए हैं, संसार में प्रकृति है, कर्म बंधन है, जो कुछ भी है, जो कुछ हमें ज्ञात है, जो कुछ हमको ज्ञात नहीं है, क्या होना है, वो सब इनको वापस खींच लाएगा। अध्याय 12 का ये जो श्लोक है, मैं बहुत पढ़ती थी इस श्लोक को। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः शमी संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धयो मद्भक्तः स मे प्रिया। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी, हेतु रहित, दयालु है, ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है। जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। इसी श्लोक में अगला श्लोक देखिएगा, श्लोक 15, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्ष अमर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह स च मे प्रिया। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, कि बेचैनी किसी भी प्रकार की, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, यानी हर्ष अमर्ष भय उद्वेग आदि से जो रहित है। अमर्ष का अर्थ होता है, नीचे दिया हुआ है, दूसरों की उन्नति को देखकर जलना, संताप करना, बहुत कॉमन है। इन सब से जो रहित है वह भक्त मुझको प्रिय है। ये मैं क्यों पढ़ रही हूं? ये लक्षण आप जिनको संत मान रहे हैं किसी में घटित हो रहे हैं क्या? कभी कभार सब में होते हैं। न कोई पूरा संत है, न कोई पूरा दुराचारी है, न कोई पूरा भगवान है, न कोई पूरा इंसान है, न कोई पूरा राक्षस है। बहुत से राक्षस भी मनुष्यों और भगवान से बढ़कर ज्ञानी विज्ञानी विवेकी हुए हैं। जैसे श्लोक 16 है, अनपेक्षा शुचिर दक्षा उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता सा मे प्रिया। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, मतलब पवित्र, बाहर से यानी शरीर की पवित्रता और अंदर से मन की पवित्रता, विचारों की पवित्रता। चतुर, चतुर का अर्थ यहाँ पे धूर्त से नहीं है, कपटी से नहीं है। चतुर का अर्थ है जैसे कृष्ण जैसा चतुर, विष्णु जैसा चतुर, पक्षपात से रहित, दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। पक्षपात से रहित यानी न अपना न पराया, न मित्र न शत्रु, जो तर्क संगत ढंग से, विवेकपूर्ण तरीके से, अपने पराये के भेद से, प्रिय अप्रिय के भेद से मुक्त होकर समता से न्याय करता है और सम दृष्टि रखता है, सब में समदर्शी है। यानी अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, अपना हो, पराया हो, पक्षपात नहीं है कहीं भी। उसके बाद अगला श्लोक है, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिवान्य स मे प्रिया। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, शुभाशुभ परित्यागी, शुभ अशुभ समस्त कर्मों का वो उसने त्याग हो चुका है, उससे संपूर्ण कर्मों का त्यागी वह भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है। उसके बाद आगे है, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेशु समः संग विवर्जिता। यानी शत्रु मित्र, मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख, इन सब में सम है और आसक्ति से रहित है, आकांक्षा से रहित है। किसी में उसको लगाव नहीं है, कोई किसी से राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, वेलकम भी नहीं है, और जाओ तो रोकने की इच्छा भी नहीं है। यानी दरवाजा खुला है, आना है आओ, जिसको आना है आओ, जब तक रुकना है रुको, जब जाना है जाओ। तुम्हारे आने पर कोई हर्ष कोई शोक, न तुम्हारे रुकने रहने पर कोई हर्ष और शोक, न तुम्हारे जाने पर कोई हर्ष और शोक। ये स्थिति सरल है क्या? आप जिनको संत गुरु मानते हैं, बताइए आपने कभी देखी है उनमें क्या ये स्थिति? भगवान तक में तो लिखती नहीं है, भगवान तक की लीलाओं को, इसीलिए हमारे क्या कहा है भगवान के ऊपर कि ये तो भगवान है, अवतार है, उनको तो ये सब करना था, क्या कर उनको भगवान घोषित करके और एक ऊपर बैठा दिया गया, और सामान्य मनुष्यों को जीना उनका घुटन से भर दिया गया, सफोकेट कर दिया गया, शरीर को गौण कर दिया गया, जबकि शरीर की महत्ता को ही कृष्ण ने सिद्ध किया है। यही अगला श्लोक फिर आता है, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केंचित अनिकेता स्थिर मत्र भक्तिमान में प्रियो नरा। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील, जिस किसी भी प्रकार से शरीर का निर्वाह हो, जिस किसी भी प्रकार से होने में सदा ही संतुष्ट है, रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, रहने के स्थान तक में जिसको कोई ममता नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय। नहीं, ऐसा नहीं कि यही मेरा घर है, जो होता नहीं है स्थान को लेकर तरह तरह की
तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, तीनों में ही इसीलिए उन्होंने सबसे सरलतम कह दिया, कर्तापन के अभिमान से मुक्त होकर समत्व योग में स्थित हो जा। यही प्राप्त करने में, समता प्राप्त करने में ही पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन बस वही बात है, पूजा पाठ भी किसने किस भाव से किए, किसने किस नियत से किए, क्योंकि कृष्ण की गीता में वर्णन है ऐसा काम, जो पूजा पाठ सब कुछ, इस श्लोक में भी सब कुछ मिले, जो कुछ मिला है वो बचा रहे, दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे, और उस श्लोक में भी सब कुछ मिले, इसीलिए तो सारी पूजा पाठ होती है। खैर, कृष्ण ने तो उसको भी मना नहीं किया। कृष्ण ने कहा या किसने कहा, जिसने लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि भारत 1000 वर्षों से अधिक समय तक गुलाम रहा, भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म सब कुछ नष्ट हो गया था, उसको स्थापित करने के लिए भी इन सब चीजों का होना बहुत जरूरी था। लेकिन ऐसा नहीं है कि था नहीं, क्योंकि देखिए अब मैंने इतिहास पढ़ा है, वैसा नहीं है कि कुछ था नहीं, था। तो क्या था, कैसा था, ये सब बहुत गहन अध्ययन का विषय है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह दूं, क्योंकि भाई मेरा यही मानना है कि जो चीज मैंने देखी नहीं, मैं कैसे कह दूं कि है और कैसे कह दूं कि नहीं है। जो अनुभव जितना किया जा सकता है। अब कोई कह दे कि भाई पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती, तुम्हें कैसे पता? अब ये तो भाई पता लगाने मैं आप सामान्य हर कोई जा नहीं सकता कि देखने जाए कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है कि नहीं लगा रही है, बाकी ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है कि नहीं, ये तो नहीं देखा जा सकता। लेकिन जो अनुभव जीवन में, व्यवहार में, जो जितना हम जीवन जीकर अपना रोज देख सकते हैं, वो तो देख ही सकते हैं। श्लोक है, मुझे ध्यान नहीं रहा कौन से अध्याय का है, जहां पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अति दुराचारी हो, स्त्री हो और चांडाल हो, कोई भी हो, वो जैसे ही मेरा नाम भजेगा वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा, और मेरा नाम लेने में कोई रोक टोक नहीं है। ये शायद इसलिए होगा, फिर वही बात आ गई समय की बात, कि जैसा वेद थे और हवन था, इन सब में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, बहुत सी जातियों का प्रवेश वर्जित था। और तो भगवान कृष्ण ने, देखिए वही हुआ, परंपरा तोड़ी। उन्होंने कह दिया कि भाई तुमको वहां जाने को नहीं मिलता तो तुम मेरा नाम ले लो। वो मालूम था कि ये जनता ऐसी है, सब में उतना विश्वास नहीं है, इनको कोई एक आसरा अवलंबन चाहिए। और जो कर्मकांड है, ये कर्मकांड, जैसे उन्होंने, मैंने कहा ना, गोवर्धन पर्वत उठाया और तोड़ दिया, ये इंद्र की पूजा की परंपरा को तोड़ दिया, उन्होंने प्रकृति पूजा को स्टेब्लिश किया। उसी तरह उन्होंने, वो जानते थे कि ये सारी पूजा हैं, इसमें जो कर्मकांड है, ये सब में एंट्री इन लोग की नहीं होगी, समाज ऐसा है। देखिए कृष्ण भी उनको एंट्री नहीं करा पाए, तो इसलिए कृष्ण ने उनको एक नई चीज दे दी, खुद ही कह दिया। कृष्ण ने कहा या किसने कहा कि भाई मेरा नाम भज लो, मत जाओ, तुमको ये यज्ञ करने की कोई जरूरत नहीं है। कृष्ण का क्या था कि कृष्ण सहज थे। जो क्या है, धर्म की बात करने वाले अधिकांश लोग, बहुत धर्म की बात करने वाले, मोर देन 90% लोग, 95% लोग, बल्कि मैं तो कहूँ अगर लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं हो तो सभी लोग अपनी और अपनों की गलती पर सभी लोग धृतराष्ट्र और गांधारी हैं। कृष्ण नहीं है कोई जो अपने पुत्रों की गलती माने, उन्हें देखे कि हाँ मेरे पुत्र, मेरा कुल मार्ग से भटक गए हैं तो पूरी द्वारका ही डुबो दिया। कृष्ण नहीं है कोई, सब धृतराष्ट्र और गांधारी हैं। अपने को तथाकथित बड़े बड़े धर्मात्मा, पुण्यात्मा, रोज पूजा पाठ करने वाले और धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होने वाले, लॉ एंड ऑर्डर हटा दीजिए, फिर देखिए बहुत ईमानदार लोगों की पोल खुलेगी। जो बेईमान है वो तो है ही है, जो ईमानदार लोग हैं उनकी बड़ी पोल खुल जाएगी। तो दंभाचार्यों की बात बहुत हुई है गीता में, भगवान कृष्ण ने बहुत की है गीता में दंभाचार्यों की बात, क्योंकि कृष्ण तो थे नहीं, कृष्ण तो मैंने कहा सहज थे ना, संसार में आए आप और कर्म बंधन में पड़े। आप चाहिए या मत चाहिए, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम सब लोग तपते ही हैं, कर्म की आग में तप ही रहे हैं सब। तो इसीलिए मैं कहती हूँ स्वयं पढ़िए, स्वाध्याय करिए, स्वाध्याय तप है। और आप सत्य मानते हैं, जो भी मानते हैं, कथाओं को कथाओं की तरह पढ़िए। दूसरे का जीवन आपका नहीं हो सकता, दूसरे का अनुभव आपका नहीं हो सकता, अपना जीवन जीकर ही जिया जाना जाता है। कृष्ण का ही यहाँ पर एक श्लोक है जिसमें लोग कहते हैं अंधी श्रद्धा। भाई कृष्ण जैसा पुरुष कभी किसी से अंधी श्रद्धा करने को नहीं कह सकता। तो बहुत से श्लोक हैं जिन पर संशय मैं रखती हूँ। आप पढ़िए, अपने अपने विवेक से पढ़िए, और फिर वही बात है, जो प्रासंगिक है वही ग्रहण करिए, जो आपके मनोनुकूल है वो ग्रहण करिए, जो आपकी प्रकृति प्रवृत्ति है वही आप ग्रहण भी करेंगे। और धर्म को हमेशा निष्ठा का विषय मानिए। समूह समुदाय का विषय बनते ही या तो इतनी सावधानी हो, इतने विद्वान, इतने चतुर लोग हो कि उनमें इतना संयम हो, विवेक हो, धैर्य हो, ज्ञान हो, तब तो ठीक है, वरना वही होगा जो हो रहा है। धर्म धंधा बन जाएगा, राजनीति का विषय बन जाएगा इस समय देश में। और पहले भी तमाम संत जो हैं वो राजनीतिक मोहरे ही रहे हैं नेताओं के हाथ के। वो जो कर रहे हैं राजनीति उन्हें करने दीजिए। मैं वही बात आपसे बार बार कहूंगी, हम आप अगर अप्रभावित रहे
तो धीरे धीरे ये समझ जाएंगे कि इन बातों का जनता पर कोई असर होता नहीं है। स्वाध्याय कीजिए।